ये रोड जो बना है ये भावना झा के अनुशंसा से बना हुआ है। और मैं कहता हूँ देपुरा ग्रामवासी विनोद नारायण झा को भी आवेदन दिया। ये जितने दल हैं मैं तो कहता हूँ सबका मिली भगत है। रोड पर धान रोपनी भ रहल छै, ई तमाचा से ओकर सरकार के ओकर नींद खुलते जहाँ ई रोड छै यानी खेत छै तहाँ हम सब धान रोप देलिए। 10 दिन ले टिकले। एकर जिम्मेदार के छै, दोषी ककरा कहबै? सरकार के। जब सरकार एते केल के आके ठेकेदार खा गेलै चाहे जे के कुछ खा गेलै, हम सब बेर धान रोप दै छी, खेत में नहीं धान रोपे छै, हम रोडे पर धान रोप देबै। रोड सब हमरा सबके घर ला बड़ खराब छै भ गेल। सरकार कतऽ छै ओकर रोड के निदान करो। तो अभी तो हमने धान रोपा है, अगर धान रोपा है सरकार ने अब इसका अनसुनी किया तो हम लोग यहाँ पे जो है सो तालाब भी बना देंगे और ये सड़क को जो है तो आवागमन बिल्कुल खत्म कर देंगे। मानसून से पूर्व जहां बारिश नहीं हो रही थी उस समय सड़कों पर आवाजाही की समस्याएं बहुत कम थी, जबकि स्थिति यह है कि बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय नगर पंचायत मुख्यालय के इर्द गिर्द जितने भी ग्रामीण सड़क है वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। अभी हम फिलहाल बेनीपट्टी उगना चौक से अकोर जाने वाली सड़क पर हैं, जहाँ उग्र ग्रामीणों ने इस सड़क पर धान की रोपनी की है। यहाँ धान की रोपनी क्यों की क्या है? देखिए आज़ादी के बाद भी ये देपुरा से जो है सो क्या कहते हैं अकौर जाने वाला मुख्य सड़क है। यहाँ पर जो है सो हर साल ऐसे ही रोड की स्थिति हो जाती है। बहुत बार यहाँ पे जो है सो आंदोलन भी हुआ, धरना भी हुआ, प्रदर्शन भी हुआ, यहाँ पे लिपापोती विभाग द्वारा कर दिया जाता है। यहाँ पे उग्र होके यहाँ के आम लोगों का जीना जो है सो बेकार हो गया है। आप देख ही रहे हैं जो इस रोड में कैसे जाएगा। यहाँ पे ये मुख्य सड़क है अकौर जाने वाली, यहाँ से बहुत सारा लिंक रोड भी है, लेकिन यहाँ पे सरकार सोया हुआ है। हमें पता चला जो 2017 में 2 करोड़ की लागत से विभाग से ये उगना चौक से और अकौर तक का मुख्य सड़क बना हुआ था। ये 2 करोड़ रुपया का सड़क बना हुआ है। आप देखे होंगे जो नॉलेज डेवलपमेंट जो अभी स्कूल है, ये नॉलेज डेवलपमेंट के पास पीसीसी ढलाई का सड़क था और 6 महीने बाद यहाँ पर जो है सो क्या कहते हैं ढलाई पे जो है सो अलकतरा का जमाव कर दिया जाता है, ये विभाग द्वारा, ये संवेदक द्वारा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ी बात है मुख्य जो अभी सावन के मास में यहाँ पे जो है सो क्या कहते हैं ब्रह्मपुरा में शिवलिंग है, और मैं कहता हूँ जो शिवलिंग में ये रोड करके जो है सो क्या कहते हैं भक्त का जो है सो आस्था की रोड करके कम हो गया है। मैं आपको और दूसरी बात बताता हूँ, जो यहाँ पे जितने दल के विधायक बने, कभी कांग्रेस के भावना झा विधायक, ये रोड जो बना है ये भावना झा के अनुशंसा से बना हुआ है। और मैं कहता हूँ देपुरा ग्रामवासी विनोद नारायण झा को भी आवेदन दिया। ये जितने दल हैं मैं तो कहता हूँ सबका मिली भगत है। क्या ये लोग बाहर में जनता के पास आके राजनीति करते हैं, लेकिन अंदर में कोई किसी का कंप्लेन नहीं करते। अगर कंप्लेन किए होते तो आज ये 2 करोड़ रुपए का सड़क आपके सामने 6 साल में समर्पित है। और ये 6 साल नहीं, मेरे को लगता है जिस दिन रोड बना है उसके जो है सो क्या कहते हैं आपको मैं बताऊं जो रोड के 1 साल बाद 1 साल तक ये रोड नहीं चला है। आप देख लीजिए यहाँ से एक अकौर तक का मैं कहता हूँ विभाग को सर्वे करा ले, जो रोड कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, ये पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग को देख ही रहे हैं। तो आपको यह बता दें कि भाग्य नारायण जी जिस तरह से उन्होंने कहा है कि यह 2017 में उस समय कांग्रेस की तत्कालीन विधायक भावना जी थी, उनके द्वारा 1,98,00,000 रुपए से इस सड़क की मरम्मत कराई गई थी। लेकिन यह सड़क निर्माण होने के 6 माह बाद ही इसमें जो जिस तरह से कथित तौर पर नियमितता की गई थी उसका रंग रूप खुलने लगा था। और विडम्बना है कि जहां पीसीसी की चर्चा भाग्य नारायण जी कर रहे थे, नॉलेज डेवलपमेंट स्कूल के सामने जो बना है पीसीसी, वहां अलकतरा लगा करके उस सड़क की चिप्पी साटी गई। इस सड़क से की समस्या भ रहल छै? एहि सड़क से हमरा सबके एतेक समस्या के जते गाड़ी वाला अहाँ के जा रहल छै सबके ज्यादा परेशानी बढ़ छै कि देख लो नाला के जैसे बनल छै से आई पर जतेक % आदमी गाड़ी वाला जा रहल छै कि धड़ाक धड़ाक गिर रहल छै। ठन से देख रहल छलिए जी स्कूल के छोट छोट बच्चा से हो जा रहल छलिए, ज्यादा परेशानी छै कि बच्चा सब गिरे छै स्कूल से वापस जा काल वापस आबै छै, स्कूल से नहीं जा पाबै छै स्कूल में। अखन अगर कोनो आपात स्थिति आबि जाए, एम्बुलेंस आबऽ के समय हो चाहे एहन कोनो बात हो तो फिर केना हेतै? नहीं जा पेते।
ई रास्ता से नहीं गुजर पाते यहाँ के एम्बुलेंस। सड़क तो 2017 में बनल है ना एठमा। बनल रहे कि यहाँ के साल भर के 6 महीना बनला भेले रोड उखड़ गेली, पूरा ढलाई भेल रही उखड़ गेली। तो हम सब पर आरोप लगे कि नहीं कि यहाँ के जन सरकार अत्यक केल कि यहाँ के ठेकेदार खा गेले चाहे जे के कुछ खा गेली। हम सब धान रोप दै छी, खेत में नहीं धान रोपे नहीं रोपते, हम रोडे पर धान रोप देवे। हाँ आप धान रोप। हम एक अन्य ब्रिज से भी बात करना चाहेंगे। सड़क बने छे तो सड़क इतने जल्दी टूट कहाँ कैले जाए छे? सड़कें पहले बनल सरकार का, हाँ 10 दिन ले टिकले। एकर जिम्मेदार के छे? दोषी ककरा कहबे? सरकार के। सरकार के किया? हाँ ठेकेदार ही बात करे, ठेकेदार पाई कमेलक दे भाड़ा में कक गेल। के दोषी छे? तो अहाँ के दोषी ठेकेदार हमर दोषी छथि। ओइ जै समय में सड़क बनैत रहे ओइ समय में अहाँ सब कथी ले निगरानी के लिए? सब निगरानी केलखिन, कहल गेल रहन हुनका जे रोड सही से ढलाई होबक चाही। पिछला साल तो एहन स्थिति तो नहीं रहे जे पूरा जे कीचड़ लागल छे घुटना भर आर पानी लागल छे, एहन स्थिति तो नहीं रहे? तो बहुत खराब रहे, पिछलो साल यह स्थिति, यहू साल यह स्थिति। अखन अगर कोनो बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो केना जेते? केना तो कोई विकल्प करियो, सरकार करथिन विकल्प। ई जे धान रोपनी भ रहल छै तकर पीछा मकसद की छै? विभाग के आगा में विरोध केना या किछु और? धान रोपनी भ रहल छै, एकर मकसद इहे छै कि सरकार के जे छै ई जे रोड ओकरा गाल पर जे थप्पड़ मारक चाही ओकरा। पब्लिक के लेल अहाँ के जे रोड बना देलकै, रोड पर धान रोपनी भ रहल छै, ई तमाचा छै ओकरा सरकार के। ओकर नींद खुलते जगते सरकार आ रोड जल्दी बनते। एहि पर धिया पुता के देखलिए अहाँ स्कूल जाय छै, काल्हि मैंने गिर पड़ते पिछले ओकर के जिम्मेदार रहते? सब सरकार छै। हम सब रोपनी के दुआरे कर रहल छै, ओकरा नींद खुलते जे सुतल सरकार से बहरा गूंगे के जे सरकार छै ने ओकरा गाल पे एकटा चमाटा छै। देखियो सर, सबसे पहले बात छै रोड के आवागमन से बहुत परेशानी छै ग्रामीण के। जहाँ ई रोड छै यानी खेत छै तहाँ हम सब धान रोप देलिए, सरकार से बाद में बात कल जेते। जो हेते रोड तो रोड बनायल जेते, रोड के विकास कल जेते। जो रोड नहीं धान रोपनी जे करल छै तो फिर धान कटनियो नहीं करबे? चिते करबे। जहन रोड नहीं छै, खेत छै, तो जब फसल लगेलिए तो कटबू चिते करबे। ऐसे तो कोनो बड़ी के बात नहीं है। तैं सरकार से हम सब गुजारिश करबे जे रोड छै तो रोड के कंप्लीट किया जाओ। तो ये है ग्रामीणों का यहाँ का दर्द जो बार बार छलक रहा है। ग्रामीणों का सीधा आपने सुना होगा, उन्होंने बता रहे कि जब से सड़क का निर्माण हुआ उसी समय से यह अनियमितता उजागर हो गई थी, लेकिन ना तो विभाग इस पर कोई कार्रवाई कर रहा था, ना ही यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि थे उन्हें आवेदन भी दिया गया जाँच के लिए, वो भी जो है रद्दी की टोकरी में पाया गया था। ऐसे में ग्रामीण अब उग्र होकर के इस सड़क पर धन रोपनी कर चुके हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे सामने में जितने भी दर्जनों महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, सभी आजिज होकर के अब धन रोपनी करने पर उतर गए। भागनारायण जी, इसका निदान क्या देखते हैं? मैं कहता हूँ आपको एक बात बताऊँ, जो ये 3 चीज को जोड़ता है, एक तो प्रखंड मुख्यालय, एक तो अनुमंडल मुख्यालय और दूसरा अब नगर पंचायत भी हो गया है। हम अगर बात करें तो अभी हम खड़ा हैं मोहम्मदपुर पंचायत में, और अगर इस तरफ की बात करें तो ये बेनीपट्टी नगर पंचायत आता है। और दोनों विधायक, दोनों सांसद, यहाँ पे कितने समाज सेवी भी धरना दे चुके हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, अभी तो हमने धान रोपा है, अगर धान रोपा है सरकार ने अब इसका अनसुनी किया तो हम लोग यहाँ पे जो है सो तालाब भी बना देंगे और ये सड़क को जो है तो आवागमन बिल्कुल खत्म कर देंगे, इस बात की तो गारंटी है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो लोगों में क्या परेशानी है, इसका समस्या का निदान एक ही है, जो विभाग जो अभी तक कान में एकदम रुइया डाल के सो रहा है वो अपना रुइया निकाले और सड़क का निर्माण कराए। मैं बताना चाहूँगा, देखिए कितना स्कूली बच्चा है, गिरता है, घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए और वो रास्ते में गिर के उसको चोट लग जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यही सच्चाई है। कुछ ग्रामीण बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे जो थे, छोटे छोटे बच्चे, कुछ गड्ढे इतने भयानक हो गए उसमें बच्चे गिर गए थे। बिल्कुल गिर गए थे। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, जो इस रोड पे अगर हम आप जाएंगे वो तो बच्चा है, ये हम आप जाएंगे तो हम आप गिर जाएंगे। मैं कहता हूँ ऐसा एक भी दिन नहीं है जो 10 को मोटरसाइकिल वाला नहीं गिरता है, 20 को पैदल चलने वाला आदमी नहीं गिरता है। वैसे इसमें तो आदमी अब चलता ही नहीं है। आप देख ही रहे हैं जो इतने देर से हम लोग धान रोप रहे हैं, कितने गाड़ी है? एक भी गाड़ी है?
मैं कहता हूँ लोग लूप लाइन से जाना पसंद करते हैं, मेन रोड से जाना पसंद नहीं करते हैं। ये सरकार का डुलमुल नीति है। कार्यालय जो है बेनीपट्टी है, तो बासोपट्टी से लेकर के बेनीपट्टी के बीच में भी जितना है, अकोर है, डुमरा है, चतरा है, देपुरा है, ब्रह्मपुरा है, लदौत है, ये सारे जितने भी है और अन्य गांव के भी और दूर दूर के यात्री भी आते हैं, नेतागण भी इस होकर के गुजरते हैं और सबों को आम पब्लिक इससे त्रस्त है। खास करके जो छोटे स्कूली बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो गोदी में लेकर के चलने वाले, उसकी माँ अगर गोदी में लेकर के वो भी इस सड़क पर गिर जाती है और उसको बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। खास कर अगर कोई पेशेंट अगर इस अवस्था में अगर कोई पेशेंट का इमरजेंसी ऐसा हो जाए तो एम्बुलेंस भी इस इधर से आने से मना कर देगा कि हम इस रास्ता में नहीं जा पाएंगे। 2017 में जिस टाइम में रोड बनी थी उस टाइम में ही करीब 2-3 महीना के बाद ही ये रोड का टूटना प्रारंभ हो गया था। उस समय में माननीय वर्तमान विधायक श्री विनोद नारायण झा और उस टाइम में वो थे पीएचडी मंत्री थे, उनका बेनीपट्टी से ये रतन साहू के चौक तक का उनका प्रोग्राम हुआ था, स्वच्छता अभियान हुआ था। उस टाइम में मंत्री जी को मैं खुद बोला था कि मंत्री जी आप स्वच्छता अभियान तो कर रहे हैं लेकिन आपका 2 महीना अभी रोड का हुआ नहीं है और इस 2 महीना के अंदर ये सारा रोड टूट गया। विधायक जी, मंत्री जी कुछ ऊपर उनके जो कुछ समर्थक थे वो हमसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए थे, जो आप इस तरह का बात क्यों करते हो, क्योंकि वो उस टाइम में वो सत्ता में थे, मंत्री उस टाइम वो मंत्री थे, लेकिन इस सड़क के ऊपर बिल्कुल उनका ध्यान नहीं गया। वर्तमान में जितना है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को भी कई बार लोग दिया गया, अकाउंट वाला भी लोग लिख करके दिया था और हमारे जो कार्यालय में जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, कार्यालय में जितने भी ऑफिसर हैं सब घूसखोर हैं। सरकार के जो ऊपर वाले हैं उनका भी वो मानना नहीं, उनको घूस चाहिए। ये देखिए बीच में आप देखे होंगे इसे करीब 6 महीना साल भर हुआ होगा, जिस टाइम में इतना पानी था उस टाइम में भी फिर इसको अगर देना था रिपेयरिंग ही करना तो पत्थर से ही रिपेयरिंग करता, उसको कहीं से नज़दीक वाला मिट्टी लेकर के, मुफ्त का मिट्टी था ला करके रख दिया, वो और ज़्यादा कीचड़ का ये बन गया। तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से मैं सरकार को भी और प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, चाहे इसमें जितने भी उसके कार्यालय से इससे संबंधित जितने भी अधिकारी हों, वो कृपया जनता का ख्याल रखते हुए इस पर ध्यान देंगे और वो जो कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भ्रष्टाचारी हैं। सब दिन खराबे छै, कहियो चिक्कन नहीं छै, रोड नहीं नीक बन रहल है, खराबे सब दिन हम सब हेलिया करे छी, धिया पुता के हाथ पैर टूटे, अपना हाथ पैर टूटे, खसे पड़े छी एहि पर। सएह कहबै कि ने गड़बड़ के बनेने रहे? अब गड़बड़ के बनेने छथिन से तो हम सब नहीं जाने छी, हम तो जाति छी। अखन अगर कोनो महिला के कोनो समस्या भ जाए, हेल्थ इशू, बीमार पड़ जाए, किछु भ जाए, तो केना जेते बेनीपट्टी? केना जेते बेनीपट्टी? सब दिन रोड गड़बड़े रहे है, बाट वही खसे है, अंगना से निकले तो खसे है, एमे परसेंट केना कतौ जेते हैं, सब दिन रही ओहने। 2 करोड़ से अगाउ 2 करोड़ से सड़क बनल छै, बुझाइए जे सड़क बढ़िया से नहीं छै बनल। सर हमरा सबके जाबे में बड़ दिक्कत होय है, महिला सब आबे गाड़ी पर तो गिर पड़े है, सब महिला गिरे है के बड़ दिक्कत होय छै आबे जाय में। हमरा सबके देख छथिन कते दिक्कत छै थालो में जाब के। रोड सब हमरा सबके घर ला बड़ खराब छै भ गेल, सरकार कतऽ छै ओकर रोड के निदान करो। तो सब गाड़ी घोड़ा सबटा खतरनाक होय छै, खतरा होय छै, एक राति बाल बच्चा घर रोड पर सब कथी होय, हाथ पैर सब टूटे। तो ये थे बेनीपट्टी के सरसा गांव के उगना चौक से अकोर जाने वाली सड़क पर, जहां अभी हम पहुंचे थे। क्योंकि हमें सूचना इस तरह की मिल रही थी कि बेनीपट्टी के रत्ना चौक पर सड़क के गड़बड़ी से आक्रोशित ग्रामीण यहाँ धान की रोपनी करेंगे और धान की रोपनी भी हुई और आपने ग्रामीणों का भी जो गुस्सा था, आक्रोश था, वो आपने अभी सुना होगा। तो फिलहाल तक के लिए इतना ही कुछ। आप देखते रहें BNN न्यूज़, आपके साथ मैं हूँ कन्हैया मिश्रा। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।